उन्नत खेती और उन्नत किस्म के बीजों का एक अनूठा उदाहरण मैं यहाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं 12-12, 13-13 फुट ऊंची ये बाजरा की फसल जो स्थानीय काश्तकारों में भी कौतूहल का विषय बनी हुई है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं ताल छापर के स्वामी कृषि फार्म का, जहां पर ये बाजरे की जो फसल है अपनी बुलंदियों पर है, पककर तैयार है। बाजरे के सीटे आप यकीन नहीं करेंगे, 4-4 फुट के बाजरे के सीटे हैं। आप यहां देख रहे हैं ये खेजड़ी है, राजस्थान की वनस्पति खेजड़ी, और इस खेजड़ी से सटे इस बाजरे के सीटे को, बाजरे की फसल को आप देख रहे हैं। एक तरह से यूं कहें कि आसमान छूने को तैयार है। ये बाजरे की फसल उन्नत किस्म और उन्नत खेती का एक अपने आप में अनूठा उदाहरण यहां देखने को मिल रहा है। स्थानीय क्षेत्र के जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उनके लिए ये बाजरे की जो खेती है, जो बाजरे की फसल है, कौतूहल का विषय बनी हुई है। कई बीघों में ये बोई गई बाजरे की फसल आज पक कर के लहलहा रही है। पेड़ों तक कहें या पेड़ों से ऊपर जाने की कोशिश में ये बाजरे की फसल आप देख रहे हैं, अपने आप में एक कौतूहल का विषय है। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, मैंने आज तक इतनी ऊंचाई पे बाजरे की फसल को नहीं देखा है, और शायद आपके लिए भी नई बात होगी। ये खुद किसान जो है इस बात से अचंभित हैं, और यहाँ पर जो जिन्होंने खेती की है, बाजरा की जो फसल बोई है, उनसे लगातार वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बीज है और बाजरे की जो किस्म है वो कौन सी किस्म है जिसको आपने यहाँ अपने कृषि फार्म में बोया है। चारों तरफ देख सकते हैं आदमकद से भी ऊंची, आदमकद से दोगुनी ऊंचाई पर ये बाजरे की फसल लहलहा रही है, और अपने आप में उन्नत खेती का, उन्नत किस्म के बीजों का यहाँ पर जो बुआई की गई है, अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। और मैं कहीं और कहीं नहीं हूँ, स्थानीय क्षेत्र विशेष में ही ये बाजरे की जो बुआई की गई है, और आज उस मेहनत का अथक प्रयास और परिणाम मिल रहा है कि बाजरे की जो फसल है वो लहलहा रही है। अच्छी किस्म की बाजरे के बीज यहाँ पर बोए गए, और उसी का परिणाम है कि अब काश्तकार के लिए ये देखने वाली बात होगी, अगर सीटियां अगर बाजरे की फसल को अगर तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे। आदमी की आदमकद से डबल ऊंचाई पे ये बाजरे के जो सिट्टे हैं वो लगे हुए हैं, और बड़े कौतूहल का विषय है, अपने आप में एक कौतूहल का विषय है काश्तकारों के लिए भी, स्थानीय जो क्षेत्रीय जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उनके लिए। और वो यहाँ जो जिन्होंने खेती की है उनसे बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर ये किस बाजरे की किस्म के बीज हैं जो आपने बोए हैं और किस तरह से आपने खेती की है। बड़े कौतूहल का विषय बने हुए हैं ये। आप देख रहे हैं पूरे खेत में, आपको मैं नज़ारा दिखाऊं तो पूरा खेत जो है बाजरे की फसल से लहलहा रहा है। अपने आप में एक कौतूहल का विषय है। बहुत दूर दूर तक आदमकद से भी दुगुनी ऊंचाई पर ये बाजरे के जो सिट्टे हैं, बाजरे की जो फसल है, लहलहा रही है। आप देख रहे हैं नज़ारा, अपने आप में उन्नत खेती का उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन्नत खेती, उन्नत बीज और खेती के क्षेत्र में किए गए नए प्रयोगों का परिणाम आज आप यहाँ देख रहे हैं। आदमकद से भी दुगुनी ऊंचाई पर ये, और आप यकीन नहीं करेंगे बाजरे का सीटा जो है वो 4-4 फुट के सीटे हैं। आपको दिखाता हूं मैं, जो काश्तकार हैं, देखिए इनकी हाइट कहाँ है, और इनकी हाइट से 2 गुने ऊंचाई पे ये। अब इनके लिए मुश्किलात ये होगी कि ये सीटे तोड़ेंगे, इसकी कटाई होगी फसल की, तो वो किस तरह से करेंगे। और अगर बाजरे के तने की अगर बात की जाए, मैं आपको दिखाऊं, पूरे 2 इंच का इसका तना जो है उसकी मोटाई है 2 इंच। बड़े कौतूहल का विषय है, बड़े आश्चर्य की बात है। और
पूरे खेत में आप देख सकते हैं बाजरे की पूरी जो फसल है वो लहलहा रही है और स्थानीय काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। ये अंकल जी देखिए हमारे काकोसा, ये 4 फुट का सीटा जो बाजरे का सीटा है, फसल है, वो हाथ में लिए हुए हैं। थोड़ा नाप के दिखाएं अंकल जी, हम मीटर के हिसाब से नापते हैं, उस हिसाब से नाप के दिखाइए। देखिए बड़े कौतूहल का विषय अपने आप में। देखिए मीटर, 1 मीटर से भी ज्यादा ये सीटे की जो बनावट है, प्रकृति का अनूठा एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लोग बाग काश्तकार सीखना चाहते हैं किस तरह से ये बुआई की गई और किस तरह के बीज बुआई में काम में लिए गए। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ जिन्होंने यहाँ पर खेती कर रखी है, नेमीचंद जी, श्रवण जी से जानना चाहेंगे। श्रवण जी, कौन सी किस्म के बीज हैं, किस तरह से खेती की गई है? ये तो अपने वकील साहब से पूछना पड़ेगा। भाई काश्तकारों के लिए एक कौतूहल का विषय बना हुआ है ये बाजरे की फसल। काश्तकार तो सारे अचंभे में है कि भाई ये बीज कहाँ से लाए, इतना कैसे इतनी लंबी होगी, क्या हो गया, मेरे से पूछते लोग सारे किसान। हाँ, तो इसके लिए क्या कुछ स्पेशल कोई रसायन या खाद या क्या कुछ जैविक या किस तरह का कोई इस्तेमाल किया गया है? तो क्या सारे वकील साहब ने किया है। अच्छा, हाथ का और तो सारा तो वकील साहब ने किया है, बारिश ऊपर मालिक ने की है। क्या बात है। हाँ, बहुत अनूठा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसान पूरे छापर के आसपास के लोग, मेरा यहाँ आना जाना है वकील साहब के पास। हाँ, तो सारे मेरे को पूछ रहे हैं, अरे यार आप वकील साहब कहाँ से ले बाजरी, ये कौन सा बीज है, क्या है? हाँ। इतना बड़ा सिट्टा कहीं नहीं है, यहाँ कैसे हो गया? स्थानीय यहाँ क्षेत्र विशेष में नहीं है ऐसी बाजरी। और ये देखने की बात है, पूरा देख लीजिए आप, पूरा आदमकद से भी ऊंचाई लिए 12-12, 15-15 फुट पे ये बाजरे के सीटे लहला रहे हैं। और ये देखिए, आपको मैं क्या कहूँ इस खेती के बारे में, अपने आप में एक विशेष अनूठा उदाहरण, विशेष एक नया आयाम, विशेष एक नया प्रयोग कह सकते हैं। और ये देखिए, ये खेजड़ी की हाइट के बराबर है। देखिए ये सीटे। मैं बचपन से काश्तकार हूँ, खेती करता हूँ, मैंने मेरी जिंदगी में कभी इतने लंबे सीटे नहीं देखे। और मेरे से बुजुर्ग लोग हैं, वो भी ताजुब कर रहे हैं कि यार इतने लंबे सीटे वकील साहब कहाँ से ले, कैसे उगाए, कैसे लगाए। अब वो तो वकील साहब जाने। क्या विशेष जानकारी लेना चाहेंगे, हमारे अंकल जी हैं, पैसे से वकील हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए, काश्तकारी के इनका अपना एक वो है, रुचि है। और पर्यावरण के क्षेत्र में भी, अपने घर में भी बहुत सारे पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हैं, अथक मेहनत से लगाए हैं। हालांकि अभी नहर का पानी उपलब्ध है पेड़ पौधों के लिए, यहाँ सप्लाई आपूर्ति नहर के पानी से होती है, लेकिन इन्होंने खारे पानी में अपने घर में बगिया कह लें या बाग कह लें, वो डेवलप किया है अपनी अथक मेहनत से। इस खेत के बारे में, इस फसल के बारे में भी इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा नवाचार इन्होंने किस हिसाब से किया है, क्या कुछ नवाचार इन्होंने किया, कैसे बीज उपलब्ध करवाए हैं और कैसे खेती की है। प्रकृति के संबंध में मेरा सदैव से विशेष रुचि रही है। हमारी पुश्तैनी चली आ रही है। मेरे पिता श्री स्वर्गीय गीगदास जी स्वामी ने भी में जितने बड़ और पीपल के पेड़ है वो उनके हाथ से लगाए हुए हैं, और उन्हीं से हमने प्रेरणा ली है। और खेती के बारे में मेरे व्यवसाय के अलावा विशेष रुचि रही है। ये कृषि फार्म मैंने मेरे घर के नज़दीक ही जमीन कृषि खेत करके चारों ओर बाउंड्री लगा करके तैयार किया है। इसमें हर साल मैं गाय का गोबर डलवाता हूँ और उसके बाद में वर्षा पर निर्भर होने वाले ये फसल उगाता हूँ। और मेरे को और मेरे कुछ दोस्तों को विशेष रूप से सीटे खाने का शौक है, मोरन खाने का शौक है। कच्चा बाजरा। हाँ, कच्चा बाजरा जिसे कहते हैं, आग पर कोयलों के ऊपर स्थानीय भाषा में मोरन कहते हैं, जिसे मोरन कहते हैं जी। वो खाने का शौक है। उसी हिसाब से, उसी प्रयोजन से मैंने यहाँ, मेरे एक दोस्त है सोबासर के जी, धनाराम जी स्वामी, धनादास जी कहते हैं उनको, उनसे मैंने लंबे समय से मेरी चर्चा है और उन्होंने मेरे को ये बीज उपलब्ध करवाया कि वकील साहब देखना। पहले उन्होंने मेरे को बताया 4 फुट की सीटें होती हैं, तो मैंने किसी प्रकार का उनसे विश्वास नहीं किया। तो उन्होंने वीडियो भेजा, उस पर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैं जाकर के उनके खेत में गया, मैंने वो देखा, तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। तब मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को कुछ बीज देंगे, और उन्होंने बीज दिया। तो मैंने इस मेरे फार्म हाउस में पहले खाद डलवाई गोबर की, गाय के गोबर की, उसके बाद हल चलवा करके उसको मिलवाया। बरसात होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर इस बीज को बाया, जो आज इस क्षेत्र में एक
मेरे लिए भी और अन्य सभी किसानों के लिए कोतू ऑयल का विषय है। और यहाँ प्रतिस्पर्धा भी चली थी कि अगर छापर और आज पांडोराई, बिडास, चाड़वास, आज चेतावास, इन रोयों में अगर इतनी लंबाई का कोई सीटा दिखा दे, बाजरे की फसल दिखा दिया दे, तो उनको 100 रुपये के 500 रुपये इनाम में दिए जा सकते हैं। परंतु अब अभी तक तो कोई प्रतियोगी आया नहीं है और सभी पूछ रहे हैं कहाँ से लाया, तो मैं उन धनादास जी का इनाम लेता हूँ। और सैकड़ों किसानों ने मेरे के क्या कहा है कि आप 10 सीटें हमारे लिए इसकी रख लिए लेना, आइंदा हम हमारे खेत में इसकी फसल बोएंगे। इसी प्रकार जैसे अभी भाई ने बताया, तो मेरे घर पर भी 8 फुट ऊंचाई की भिंडियाँ आज भी मौजूद है। अच्छा होगा। और मेरे घर पर ऐसे नींबू के पौधे हैं जिनमें न तो कांटे हैं और न उन उत्पादित होने वाले नींबुओं में किसी प्रकार का कोई बीज है। लंबे चौड़े खूब पौधे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा अधिकांश समय इसी कार्य में गुजरे, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो, बैठने में आनंद आए, 2 आदमी रुचि लेकर के मेरे पास आए, चर्चा करें, ये है। और इस प्रकार के उन्नत किस्म की अगर खेती करेंगे बारानी, तो किसान को जरूर फायदा होगा। वरना क्या हो रहा है कि इस जो मेरे हाथ में जो आप सीटा देख रहे हैं, उस साइज के अन्य खेतों में 4 सीटें मिलाने से इसकी ये साइज होती है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितना उत्पादित होगा। दूसरी, जहां तक इसकी कड़बी है, जो पशु चारे के रूप में या विशेष रूप से प्रयोग की जाती है, तो अन्य कड़बियों के वनस्पत इसका वजन भी दुगुना है, 2.5 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना उत्पादन होगा। तो वो पशु चारे में भी किसान को सहायता मिलेगी। इस प्रकार की अगर नए किस्म के अपन नवाचार को अगर प्रयोग करेंगे तो किसान भाई जरूर उसमें फायदे में रहेंगे। और एक बात और है, कुछ लोगों ने ऐसा आशंका जाहिर की थी कि इसका दाना है और जो मोरन है, बाजरी है, वो मीठी नहीं होगी। तो मैं ये एकदम शर्तिया कह सकता हूँ, मेरे कई दफे इसके इसी साल और रात भी मैंने सीटे आग पर जमा करके, जो मोरन कहते हैं वो ताबा था, वो देसी बाजरी की मिठास, जितना मिठास होता है उतना इसमें मिठास मिल रहा है। धन्यवाद। जय। क्षेत्र में अंकल जी एक बाजरे में गोंद पड़ने की एक बीमारी अभी इन दिनों स्थानीय काश्तकारों ने ये आशंका जताई है कि बाजरे में एक तरह का गोंद पड़ गया है, गिर गया है, और जिसके कारण से बाजरे की फसल जो है वो प्राकृतिक रूप से खराब हुई है। तो क्या इस अपने कृषि फार्म में इस तरह की कोई बीमारी या यहाँ बाजरे की खेती देखने को पाई? आसपास के इलाके में हुई है, जरूर शिकायत है। बाजरी वो गूंद है से गूंद इतना पड़ा है उन क्षेत्र में, उस कई खेतों में, कि वो रेंग करके नीचे तक आ गया। तो उसका दुष्परिणाम ये है कि एक तो वो बाजरी काम की नहीं रही खाने की, दूसरी वो जहां तक गूंद पहुंचा है डोकों में, वो भी पशुओं के लिए खाने के लिए हानिकारक है। पर भगवान की कृपा रही है, शाउट जिसे माता कहते हैं, कास्ट करते हैं हम लोग, तो पहले उसको नमन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हमें देना। हम जीव जंतु भी यहाँ से पले, पशुधन भी पले, आया गया भी पले। हमारी भावना को साउड माता ने स्वीकार किया है। और मेरे कृषि फार्म में किसी भी सीटे पर को गूंद का प्रकोप नहीं दिखाई दिया। जिस तरह से बाजरा जो लहलहा रहा है, स्थानीय काश्तकारों को क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि उन्नत खेती के बारे में एक नवाचार वो भी करें, ताकि खेती अपने आप में समृद्ध हो सके, उनका जीवन भी खुशहाल बन सके? क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे काश्तकारों को? मेरा किसान साथियों से ये आग्रह है कि आप देसी गोबर है उसकी खाद का प्रयोग कीजिएगा। कृषि से पहले उसको डाल करके उसके एक दफे खेतों की जुताई कर दें। बरसात होने के पश्चात आप समय पर ही अच्छे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करें, जिससे जो अभी ये बारानी वाले पीछे इस इलाका के किसान जो पीछे रह रहे हैं, वो जरूर उन्नत बीजों से उन्नत किसानों की ओर आकर्षित होंगे। वो सीढ़ियां चढ़नी शुरू हो जाएगी। हो सकता है 2-4 साल मेहनत करने के बाद में अपने क्षेत्र का भी उन्नत कृषि में नाम आए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, उन्नत खेती का परिणाम है। और उन्नत किस्म और उन्नत खेती, नया नवाचार, और काश्तकारी में एक नवाचार, बाजरे की फसल लहलहाती हुई। स्थानीय क्षेत्र से आपके लिए विशेष एक रिपोर्ट, जिससे अन्य काश्तकारों को भी प्रेरणा मिले। और ये जिम्मा उठाया था हमारे काकोसा डॉक्टर एडवोकेट सूर्य प्रकाश जी स्वामी ने, जिन्होंने अपने कृषि फार्म में इस तरह की खेती करके एक किसानों के लिए प्रेरणा दी है किसानों को कि ठीक है, पारंपरिक खेती अलग चीज है, लेकिन खेती में भी नवाचार करके हम अपना
जो जीवन है या आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्तर जो है वो सुधार सकते हैं। आपके लिए खास एक रिपोर्ट स्वामी कृषि फार्म छापर से। ये देखिए, बाजरे की फसल जिस तरह से शहरों में गगनचुंबी इमारतें होती हैं, उस तरह से ये देखिए आकाश को छूती है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक आपको एक अनूठा, कहाँ कहाँ दिखाऊं आपको इस खेती के बारे में। ये देखिए, अपनी हाइट से 2 गुनी। ये देखिए, ये देखिए। अब इनके लिए ये मुसीबत है कि आखिर बाजरे की जब फसल को जब कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सिट्टियां तोड़ते हैं, तो वो अपने आप में एक जोखिम भरा काम होगा। और कड़बी की क्या बात है, कड़बी आप समझ रहे होंगे, बाजरे का जो तना है ये कड़बी है, बांस जैसे है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तना है इसका, देखिए बाजरे का, गन्ने के साइज का है। और मारवाड़ी स्थानीय भाषा में इसको कड़बी कहते हैं, जो पशुओं के चारे के रूप में ये सूख जाने के बाद में काम में आती है। ये तना है, देखिए बांस जैसा है, इतना 2.5 से 3 इंच मोटा इसका तना है। और बाजरे की गुणवत्ता अपने आप में, जैसा एडवोकेट साहब आदरणीय काको जी कह रहे हैं, ये देखिए हमारे जो स्थानीय कवि हैं, राजस्थान के कवियों में सुविख्यात जो कवि हैं कन्हैयालाल जी सेठिया, उन्होंने भी बाजरे का उल्लेख अपनी कविता में किया है। और शायद वो ऐसा ही बाजरा कुछ रहा होगा सपनों में, या आ जाता है विचारों में कि वास्तव में रहा कोई ऐसा ही बाजरा होगा। तो आज के लिए विशेष इतना ही। ये देखिए, बाजरा अपना खुद का वजन सहन नहीं कर पा रहा है, देखिए आप। और जिसको कह सकते हैं कि विनम्र आदमी ही झुकता है। फल जब, वृक्ष जब फलों से लदालद हो जाते हैं, तब वो झुक जाते हैं। और ये हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए एक प्रेरणा भी है। देखिए, ये हम इंसानों के लिए प्रेरणा है। अपनी फसल और अपने फलों को लोगों को देने के लिए, समाज हित में वो देने के लिए, देखिए किस तरह से बाजरा झुक गया है। और झुकना विनम्रता का परिचायक है। झुकता वही है जिसमें विनम्रता होती है। देखिए आप, बहुत अच्छी कैमरा कम पड़ रहा है इसके लिए। बाजरा कैसे कैद करें ये समझ में नहीं आ रहा। कैमरा भी है वो छोटा पड़ रहा है इस बाजरे के सामने। ये देखिए आप, आसमान को छू रहा है। कोतवाल का विषय है स्थानीय काश्तकारों के लिए, किसान भाइयों के लिए, और किसान भाइयों के लिए एक प्रेरणा भी है, एक अनूठा उदाहरण भी है कि अपने किसान जो काश्तकारी हैं उसमें नए नए प्रयोगों के माध्यम से हम अपना आर्थिक स्तर और गुणवत्ता वो अपने ईजाद कर सकते हैं, अपना आर्थिक स्तर सुधार सकते हैं। इसी रिपोर्ट के साथ एक बार आपसे अनुमति लेता हूं। अन्य कोई रोचक जानकारी के लिए आपसे एक बार फिर किसी विषय पर बात होगी। खुशी देखी जा सकती है, अपना एक परिणाम जो है वो पाकर के एक खुशी की चमक जो है चेहरे पे है, ग्लो है, और परिणाम सार्थक हुए हैं, सफलता हाथ लगी है, और अन्य काश्तकारों के लिए प्रेरणा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की रिपोर्ट को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।